हमारे आका की शान ये है कि नबी पहले और अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम बात, इसलिए कहते हैं ओज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा और बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। सुभान अल्लाह कहिए। आप देख रहे हो माइक के हिसाब से मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रही है। हजरात गिरामी, आइए नबी की विलादत आप सुनिए। हजरात, जब जब रबीउन नूर का महीना आता है तो खुदा की कसम हर तरफ मौसम बहार आ जाती है। आकाए करीम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बाने हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशतों पर परियत का गुप अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे में 12 रबीउन नूर को हजरात गिरामी मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदना आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी वो ताजदारे रिसालत, शहंशाहे नबुव्वत, मखज़ने जूदो सखावत, पैकरे अज़मत व शराफत, महबूबे रब्बुल इज़्ज़त, मुहसिने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादर गीती पर जलवागर हुए। जब अल्लाह के हबीब की जलवागरी हुई तो खुदा की कसम जलवागरी होते ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिशकदा जो 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया। बहराए साबा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया। दूसर के बल गिर पड़े, पुकारने वाला पुकार उठा कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गिर गिर। मैं देखना चाहता हूँ भावपुर वाले विलादत रसूल कैसे सुनते हैं, इसलिए कि नबी के ताल्लुक से कुरान में है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब। हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब। तो नबी देख रहे हैं कि भावपुर में मेरा आशिक मेरी विलादत को कितनी मोहब्बत से सुन रहा है। आप हमारी निगाहों से बच सकते हैं, मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत से कोई नहीं बच सकता है। हजरात, सरकार की विलादत कहाँ हुई? कहाँ हुई? मक्के में। कहाँ हुई? किनके घर में हुई? तुम बताओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में हजरत आमना के घर में सरकार की विलादत। हजरत 12 रबीउन नूर को दोशंबा भूर के वक्त के रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, सरकार की विलादत होती है। जब सरकार की विलादत का वक्त करीब था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हजरत अब्दुल्ला की बहन हमारी सरकार की सगी फूफी हजरत सफिया ने एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर खादिमा को बुलाया और खादिमा को बुलाकर कहा, ऐ खातून ये कपड़ा लेकर के अंदर चली जाओ, आमना के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, लेकिन सुनो अगर बच्चे पर खून लग जाए तो इस कपड़े से साफ कर देना, आमना पर खून लग जाए तो इस कपड़े से साफ कर देना, जमीन पर खून गिर जाए तो कपड़े से साफ कर देना। हजरत सफिया ने खादिमा को हुक्म दिया, कपड़ा दिया, उसने कपड़े को लिया और अंदर दाखिल हो गई। रब्बे काबा की कसम सरकार की विलादत का वक्त है और हजरत आमना क्या कहती है कि मेरी विलादत के वक्त मैंने देखा कि लंबी कद वाली औरतें, लंबे कद वाली औरतें कि जिनके कद खजूर के दरख्त की तरह लंबे थे वो मेरे करीब आई। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं मरियम हूँ। खुदा की कसम वो औरतें हजरत आमना के करीब, लेकिन खादिमा कपड़ा लेकर के जब अंदर पहुंची और सरकार की
विलादत का वक्त होता है, जैसे ही अल्लाह के हबीब की विलादत होती है तो इस खातून ने क्या देखा कि विलादत तो हो गई, लेकिन ना आमना पर खून है, ना बच्चे पर खून है, ना जमीन पर खून है। हाथ जोड़ करके कहती है, ऐ आमना, मक्के में और भी औरतों के यहाँ बच्चों की विलादत हुई है, लेकिन मैं जिस घर में गई, जहाँ जहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने देखा है कि औरत पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून। लेकिन आमना मैं क्या देख रही हूँ कि बच्चे की विलादत तो हो गई है, लेकिन ना तुम पर खून, ना बच्चे पर खून, ना जमीन पर खून। इतना जब कहा तो हजरत आमना मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है, ऐ खातून, तुम सच कहती हो कि दुनिया में जहाँ जहाँ बच्चों की विलादत होती है, मक्के में जहाँ जहाँ जिस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो तुमने बच्चे पर खून, माँ पर खून, जमीन पर खून को देखा है। लेकिन ऐ खातून सुनो, आमना ने सिर्फ किसी बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है, बल्कि आमना के बतन से एक नूर निकला है। हजरत क्या निकला? नूर। और नूर ही के ताल्लुक से सरकार ने फरमाया है कि मेरी विलादत के वक्त, मिशकात शरीफ की हदीस है। अच्छा, हमारे नबी की विलादत को जाहिरी तौर पर कितना वक्त हो गया बताएं? बच्चों याद किया करो, ये चीजें याद रखने की होती हैं। हमारे सरकार की जाहिरी विलादत को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया। इस दुनिया में आका को जाहिरी तौर पर तशरीफ लाए हुए 1500 साल का वक्त गुजर गया। हजरात, दुनिया में जब बच्चे, समझ में आ रहा है? बयान करो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो माशाल्लाह पीछे वाले भी नबी की मोहब्बत में मुकम्मल चार्ज हैं। और चेक कर कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, नबी की विलादत मक्के में है। हजरात, आप देखिए सरकार की जाहिरी विलादत को 1500 साल का जमाना गुजर गया। हजरात, दुनिया में बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो घर वाले खुशी मनाते हैं, खानदान वाले खुशी मनाते हैं, ताल्लुकात वाले खुशी मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली मिसबाही, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, कोई जाएगा नहीं, जल्दी से बैठ जाएं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों का जो मरकज फिल वक्त बने, आबरूए सुन्नियत, खतीब अहले सुन्नत, माहिर उलूम फ़ुनून, माहिर इल्म हिकमत, नाशिर मसलक के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला मिसबाही मद्दसिल्लाहु अली की आमद हो। इनकी ज़ियारत कीजिए। आलिम दीन का चेहरा देखना भी इबादत है। आलिम बामल सुभान अल्लाह। इकराम भाई, अकरम भाई, बैठ जाओ। खाना इतना शानदार था, हमने भी इतना खा लिया कि बोलने में भी हमें सोचना पड़ रहा है कि जोर लगाएं कि नहीं लगाएं। अगली दफा कभी आएंगे कम खाएंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत शानदार खाने का इत्माम किया है आपने, अल्लाह बरकत अता फरमाए। चहक कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा। हुजूर मुफ्ती साहब की आमद हो गई है, कहीं हजरत के लोग अभी से थक गए क्या? हजरत अभी फिल वक्त में कर्नाटक से आए हैं और देखिए आपकी खुशनसीबी है कि आपकी निगाहों का मरकज ज़ियारत कर रहे हैं। ये खतीब अहले सुन्नत अल्लामा कारी दिलशाद साहब की मेहनतें हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अमा हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी तो उसी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। हजरात गिरामी, आज ये देखिए, मैं कह रहा था कि दुनिया में बच्चे की विलादत होती है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, ताल्लुकात वाले खुशियां मनाते हैं। मगर कितने दिन बड़े से बड़े बादशाह के घर के अंदर बच्चे की विलादत होती है तो एक दिन, 2-4 दिन, एक आध हफ्ता, उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि कभी शाही महल में कोई बच्चा
पैदा भी हुआ था। बच्चा किसी का हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, ताजिर का बच्चा हो, ओहदेदार का बच्चा हो, मालदार का बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़े बादशाह का बच्चा हो, हर एक की पैदाइश का जश्न चंद दिन मनाया जाता है। मगर रब्बे काबा की कसम, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर कि हमारे नबी की विलादत को तकरीबन 1500 साल का जाहिरी जमाना गुजर गया, मगर आज भी भावपुर की जमीन पर नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है।